वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका किच्छा स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ज़िला उधम सिंह नगर और किच्छा स्टेशन से ये वीडियो बना करके भेजा है भाई गौरव मिश्रा ने। गौरव भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार बजट के अंदर किच्छा खटीमा रेल लाइन, जो कि बहुप्रतीक्षित रेल लाइन थी उत्तराखंड वासियों के लिए, विशेषकर जो तराई के क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, उद्योग हैं तमाम सारे सितारगंज में, सिडकुल में, उनको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि ये रेल लाइन बन जाए, जिससे कि उनका जो माल आता है इंडस्ट्री का, फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ, कई सारे उद्योग, बहुत उनको परेशानी होती थी माल मंगवाने में और ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से बाई रोड बहुत महंगा पड़ता था। तो वर्ष 2023-24 के बजट में उनकी ये मांग अब पूरी होते दिख रही है, क्योंकि पैसा स्वीकृत हो गया है। इज्जत नगर मंडल में नई रेल लाइन्स के लिए लगभग 122 करोड़ रुपए मिले हैं। एनईआर को टोटल 792 करोड़ के लगभग रुपया मिला है नए बजट में वर्ष 2023-24 में। और 52 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन जो किच्छा को खटीमा से जोड़ेगी, दोनों ही उत्तराखंड राज्य के स्टेशन हैं। एक टनकपुर रूट पर है खटीमा और दूसरा हमारा लालकुआं काठगोदाम रूट पर पड़ता है। बरेली के बिल्कुल बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं आप किच्छा में आ जाते हैं। बहेड़ी के बाद अगला स्टेशन ये पड़ता है। जब आप लालकुआं की दिशा में चलेंगे, दोनों ही स्टेशन सब जंक्शन हो जाएंगे आने वाले समय में, जब खटीमा से और किच्छा के बीच नई रेल लाइन बन जाएगी। इस नई रेल लाइन पर रेलवे बोर्ड ने 6 स्टेशन प्रस्तावित हैं। रेलवे बोर्ड ने जो डिसाइड किया है, 6 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। बैकुंठपुर, उसके बाद सिडकुल, सिसौना, सितारगंज, नानकमत्ता और कुम्हरा होते हुए लाइन खटीमा में मिल जाएगी किच्छा से। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, यहाँ पर एफओबी का कार्य भी चल रहा है किच्छा स्टेशन पर। तो किच्छा में चूंकि क्रॉस होता है कई बार ट्रेन्स का, यहाँ पर जो हमारी बरेली लालकुआं रेलखंड की रेलगाड़ियाँ हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की दिशा में ट्रैक्स यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। अगर खटीमा को किच्छा से जोड़ना है तो आपके पास एक्स्ट्रा ट्रैक्स होने चाहिए ट्रेन के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर नए ट्रैक्स भी पड़ने चाहिए, या हो सकता है कि आउटर से पॉइंट बना करके ट्रैक ले जाएं। वो जब कार्य शुरू होंगे तो पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 किच्छा स्टेशन पर बनना चाहिए। एफओबी के लिए, फुट ओवर ब्रिज के लिए गर्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। और जैसा आप सब जानते हैं, नानकमत्ता में विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ टनकपुर, पूर्णागिरी दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से नेपाल की कनेक्टिविटी है। चंपावत, लोहाघाट हिल स्टेशन हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये रेल लाइन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिडकुल में, सितारगंज में बहुत सारे उद्योग हैं जिनको कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही थी और बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। और किच्छा खटीमा जो रेल लाइन है, ये सन 2003 यानी कि लगभग 20 साल पहले ये योजना जो है, परियोजना स्वीकृत हुई थी। लेकिन कुछ न कुछ इसमें ज़मीन को अधिग्रहण को लेकर के अड़ंगे लगते रहे। 20 साल ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। आप समझ सकते हैं, वर्ष 2023-24 में अब शुरुआत होगी इस कार्य की, तो 2 से 3 साल का समय आप मान के चलिए कि ये 52 किलोमीटर का जो रेल सेक्शन हमारा बनेगा, तैयार होगा एनईआर जोन में, इज्जत नगर मंडल में, लगभग 2.5 से 3 साल का समय आप मान के चलिए कि लग जाएगा ये रेल लाइन बनने में। जिसके बाद सफ़र आसान हो जाएगा, टनकपुर से खटीमा होते हुए, लालकुआं होते हुए काशीपुर, रामनगर तक जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ट्रेन की कनेक्टिविटी इस प्रकार से यहाँ पर नहीं थी। लोगों को बस से जाना पड़ता था रुद्रपुर से, क्योंकि छोटा रास्ता जो है वो बाई रोड ही था। क्योंकि अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो पहले भोजीपुरा जंक्शन जाइए, फिर वहाँ से रिवर्स होकर पीलीभीत होते हुए टनकपुर आइए, वो बहुत लंबा पड़ता था। और छोटा रास्ता हो जाएगा ये, मात्र 52 किलोमीटर में आप किच्छा से खटीमा पहुँच जाएंगे। ट्रेन से एक सुविधाजनक सफ़र हो जाएगा और आरामदायक सफ़र हो जाएगा, सस्ता भी रहेगा। साथ ही साथ जो उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा। बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी। आखिरकार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, उनकी भी काफ़ी प्रयास रहे हैं इसमें, तो अब जा कर के बात बनी है। और वर्ष 23-24 का जो बजट मिला है, इसमें धन स्वीकृत हो गया है, राशि आवंटित हो गई है। तो अब कार्यों में तेज़ी आएगी। जहाँ जहाँ पर कुछ भूमि रह गई है वो ली जाएगी। फाइनल अलाइनमेंट तय किया जाएगा। स्टेशंस कहाँ कहाँ पर बनेंगे, जो 6 स्टेशंस हमने बताए उसकी लोकेशन तय होगी।
और उसके बाद टेंडर्स निकलेंगे, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू होगी। तो आप मान के चलिए कि नए वित्तीय वर्ष से यानी अप्रैल के बाद से इन कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो ये थी एक अपडेट किच्छा स्टेशन से।